द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 जनरल स्टडी का हाल प्रश्न पत्र। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, तो ये गलत हो जाता है। 6.88% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरह से ना तो एक ना ही दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय है, रिन्यूएबल हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 पुस्तकों का अनुवाद किया, तो अजीजुद्दीन खान हो जाएगा। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम पूछा गया है, तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्धनता के प्रकार। तो निर्धनता के प्रकारों में पूर्ण निर्धनता यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आर्थिक विकास में मानव संसाधन, तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे अंत में यहाँ पर हुआ है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, ये लास्ट में आ जाएगा। इससे ठीक पहले अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाएगा। ठीक है। सबसे नंबर 1 पर पहली बैठक होगी और फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति होगी। इस तरह से क्रम आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पेप्टिक अल्सर ये होता है वायरस से। ठीक है। डेंगू की बात करें, ये भी वायरस से होता है। फील पाँव कृमि से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मीरात ए सिकंदरी। तो मीरात ए सिकंदरी में गुजरात विजय का उल्लेख है। बुरहान ए माशिर की बात करें तो बहमनी के अहमदनगर। ठीक है। रियाज उल सलातिन की बात करें तो इसमें है बंगाल का इतिहास। ठीक है, रियाज ए सलातिन। और रियाज उल उनशा की बात करें तो ये महमूद गवां के पत्रों का संकलन है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आर जो है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो अनुशीलन समिति हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो क्रिस हॉपकिंस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो न्याय दर्शन के गौतम प्रवर्तक थे, तो ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, जनसंख्या का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1871। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, ये सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जलीय जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हालांकि जल जीवन मिशन में थोड़ा हाइक जरूर है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही सही हो जाएगा। 16 की बात करें तो फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण का संयंत्र का उद्घाटन ये हुआ है तुमकुर, कर्नाटका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें पहला ए सुमेलित है, सहजोबाई सहज प्रकाश ये भी सुमेलित है। गंगाबाई गणेश देवलीला ये संभवतः सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन, तो इसमें केवल पहला ही सही है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर कानपुर नहीं शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरक संहिता में कितने अध्याय और खंड हैं, तो 120 अध्याय और 8 खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वेरी जी है, मानव हृदय में चैम्बर्स की संख्या, तो 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, 149। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, mRNA वैक्सीन, तो इसमें केवल एक ही है, मॉडर्ना। ठीक है। 25 की बात करें, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था, तो ये इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ठीक है। 26 की बात करें, भागदूत, तो ये था रेवेन्यू कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसको आप कर ही सकते हैं, अनुच्छेद 324 ये है निर्वाचन आयोग से। 315 लोक सेवा आयोग हो जाएगा, 280 वित्त आयोग है और 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य, तो इसमें केवल डी सही है। ठीक है।
28 की बात करें, मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद तथा नागसेन के मध्य संवाद है, ठीक है। 29 के बाद 30 की बात करें, किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है, तो प्रिंस हैरी हो जाएगा आपका आंसर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण पर हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें इन सभी को कवर किया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। AR दोनों सही हो जाएंगे, व्याख्या है। 32 की बात करें, डीकिन विश्वविद्यालय, तो ये पहला विदेशी कैंपस है भारत में, लेकिन इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ये गलत है, ठीक है। गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, तो इसमें केवल एक हो जाएगा। 33 की बात करें, G20 प्रतीक चिन्ह के रूप में तो 7 पंखुड़ियों वाला कमल है जो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्वेश्चन 34 की बात करें, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार है, ठीक है। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित, तो यहाँ पर आपका जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट डी है। क्वेश्चन 36 की बात करें तो यहाँ पे क्रम लगाना है, पहला दूसरा क्रम ठीक है, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2, इसके बाद ये 3 नंबर आ जाएगा, फिर ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्रम आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र डोनेस्क है, डोनेस्क के अलावा डोनबास भी क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद कौन सा कथन सत्य है, यहाँ आपको बताना है। मगसारणी महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये सही नहीं है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो लघु ज्वार की स्थिति होती है, तो ये सही है, ठीक है। बेंगुला प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ठंडी धारा तो है लेकिन ये अटलांटिक महासागर की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, तो ये पुस्तक गुन्नार मेडन ने लिखी है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, EV रामास्वामी नायकर के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था और 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, तो दोनों सही हो जाते हैं। 41 की बात करें तो यहाँ पर है, न्यूजीलैंड का लक्ष्य धूम्रपान मुक्त होना 2025 तक है, ठीक है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो यति एयरलाइंस हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, ध्यान दीजिएगा, इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, फिर छोड़ देती है, तो इसको कहते हैं जल विभाजक। 45 की बात करें, कुछ लोगों ने इसका आंसर आर्द्रभूमि कर दिया है जो कि गलत है। 45 की बात करें तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, पहला गलत हो जाता है, केवल दूसरा सही है। 46 की बात करें, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल व्यय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सब्सिडी 9%, ये जो सत्य नहीं है, ठीक है। 47 की बात करें तो यहाँ यदि आपको केवल एक पता होता, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जिसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी कहते हैं, तो आप सभी सही कर सकते थे। ये है एडविन केनन का सिद्धांत, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि केवल एक में दे रखा है। इसके बाद 48 की बात करें तो कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो नेफेंथिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूट्रिकोलेरिया भी होता है और ड्रोसेरा भी होता है। इंटरमीडिएट बायोलॉजी का प्रश्न है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी, तो रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। यदि मैप आपने देखा होगा तो आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सुमेलित है, नीतीला, ये उत्तराखंड में है। नीतीला के अलावा मानाला भी उत्तराखंड में है जो कि हिमाचल दे रखा है, गलत हो जाता है। दीफू की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पोषक स्तर बनाते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवंटित राशि में सुमेलित है, तो यहाँ पर केवल स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ ये सुमेलित है। 53 की बात करें तो यहाँ पर दोनों सुमेलित हैं, ठीक है, पहला दूसरा दोनों ही सही हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष की सेवा अनिवार्य कर दी है 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए ताइवान ने। 55 की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास, तो अनुराधा राय हो जाएगा। टीका डिप्थीरिया से बचाता है तो टॉक्सोइड हो जाएगा इसमें। 57 की बात करें, जलीय पौधा जिसे प्रायः धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एजोला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 58 की बात करें, किसी राज्य की सीमा बदलने का, तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाता है, ठीक है, और सही व्याख्या है। हंसी पैदा करने वाली गैस की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश क्रांति का नेता खान बहादुर खान था, वेरी जी क्वेश्चन पूछा गया है। 61 की बात करें तो 20 का अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ए भी हो जाएगा, स्वयं के विरुद्ध जो है ये ए भी सही है, और आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, यातना के विरुद्ध निषेध। 62 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी, तो यहाँ पर पहला सही है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाता है।
63rd की बात करें, जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य 2045 तक है, ठीक है, 2045 तक। यहाँ पर सुमेलित करना है, संविधान की अनुसूचियाँ दे रखी हैं, तो नवीं अनुसूची जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ए आंसर हो जाएगा, बाकी ये सुमेलित हैं, ठीक है। 10वीं दल बदल से है, 8वीं में भाषाएं दे रखा है, तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान है। 65 की बात करें तो SDG यदि आपको 2 पता होते तो आप कर सकते थे। SDG 10 जिसका संबंध जो है असमानताओं में कमी से है, और 13 का संबंध जलवायु क्रिया से है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रिसाव का घटक नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 67 की बात करें, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया, तो टैक्स स्कैंडल के रूप में, ठीक है। ये पाए गए थे टैक्स स्कैंडल में, टैक्स के गबन के मामले में, तो इन्हें हटा दिया गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के बारे में भी दे रखा है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है, मेन आंसर सी है। 68 की बात करें, भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। माउंट न्यूमैन की बात करें तो माउंट पिलबारा क्षेत्र भी इसको कहते हैं, लौह अयस्क है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। 70 की बात करें, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो स्वैच्छिक समाज क्रिया, ठीक है। पुराणों के संदर्भ में कौन सा सही है, तो विष्णु पुराण से मौर्य की जानकारी, मौर्यवंश की, और वायु पुराण से गुप्त वंश की, तो यहाँ पर तो दोनों ही सही हो जाता है, ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, तो यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये 2015 में इसका स्थापना नहीं हुई थी। 73rd की बात करें, संसाधनों के उपयोग, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा ही है, ठीक है। 74 की बात करें तो नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, तो यहाँ पर 5 प्रकार की रिट, तो ये सही हो जाता है, दूसरा भी यहाँ पर सही है, ठीक है। 75 की बात करते हैं, निसार उपग्रह, तो इसरो और नासा का दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। 76 की बात करें, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है, तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, ये तो सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, ये गलत है, ठीक है। 77 की बात करें, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है, तो यहाँ पर सबसे पहले यूनानी हो जाएगा, फिर शक हो जाएगा, फिर कुषाण हो जाएगा, ठीक है। यूनानी के बाद पल्लव भी आता है, ठीक है। 78 की बात करें, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। कौन सा हार्मोन बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा, तो इंसुलिन हो जाएगा। 80 की बात करें, कौन से नोबेल गैस नहीं है, तो यहाँ पर आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान ये नोबेल गैसों हैं, एक्टीनियम नहीं है, ठीक है। पोप बेनेडिक्ट 16वें के बारे में पूछा गया है, ये जर्मनी के मूल निवासी थे और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो दोनों सही हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82 की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, तो प्राकृतिक वास का विनाश। जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है पौधों में, ये जल होता है। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया, तो राजस्थान हो जाएगा आपका आंसर। फिलिपाइन में नारियल और गन्ने का विकास, ये आपका आंसर स्पेन और अमेरिका वासी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 86 की बात करें, भारत की प्रमुख नदियों और उनका उद्गम दे रखा है, तो यमुना का आप जानते ही हैं, यमुनोत्री हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक से, और महानदी सिहावा से। 87 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किलिमंजारो तंजानिया हो जाएगा, ठीक है। स्टैनली युगांडा और DR कांगो में है। हागर की बात करें तो ये अल्जीरिया है, और टुबुकल मोरक्को में, ठीक है। 88 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, कौन सी झील देश सुमेलित है, तो मरकाइबो वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मिशिगन तरह से USA में है, 5 झीलों में से मिशिगन USA में है, बाकी 4 USA कनाडा में है। बैकाल रूस में है, सही सुमेलित है। ओनेगा जो है ये कनाडा में नहीं है बल्कि रूस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक तो बिमल जालान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। आप जानते ही हैं राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं, तो दोनों ही सही हो जाता है। 91 की बात करते हैं, कैप्टन हॉकिंस, तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। तुर्की भाषा का कैप्टन हॉकिंस अच्छा ज्ञाता था, ये सही है, तो इसमें केवल आपका आंसर 2 हो जाएगा, C। 92 की बात करते हैं, जननी सुरक्षा योजना, तो इसका उद्देश्य जो है मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी है।
93rd की बात करते हैं, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, ये राष्ट्रपति को, ठीक है। 94 की बात करते हैं, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, 6 की जगह पे 4 होते हैं, तो पहला तो हो जाएगा गलत, ठीक है। और अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं देता है, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। 95 की बात करते हैं, हंगुल, तो ये डाचीगाम अभयारण्य में पाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 96 की बात करते हैं, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, दूसरा गलत है, 40 नहीं बल्कि 60 होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें केवल पहला सही है, आपका आंसर डी हो जाएगा। 97 की बात करें, संगीत की टप्पा शैली, तो अकबर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसमें उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पहले उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो मान्य होते हैं, पहला सही है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते, तो दूसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। 99 की बात करते हैं, तो पुरातात्विक स्थल दे रखा है और वर्तमान स्थान दे रखा है, ठीक है। इसमें नेवासा महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। ईसमपुर कर्नाटका में है, डीडवाना पंचभद्रा ये आप जानते ही राजस्थान में है, झीलें भी हैं। गुडियाम गुफा की बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद एससीओ की बात करते हैं, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023, तो ये संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान ये आयोजन किया गया, सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्म दिखाई जाएंगी, ये भी सही है, दोनों सही हो जाते हैं। इसमें 101 की बात करें तो लैटराइट मिट्टी के विषय में आपको बताना है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती, बिल्कुल सही है। लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, जबकि यहाँ पे कमी दे रखा है, तो दूसरा गलत हो जाता है। 102 की बात करते हैं, यहाँ पे एक तरफ भाग दे रखा है, एक तरफ यहाँ पे पूछा है प्रावधान, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। अधिकरण की बात करें यानी कि ट्रिब्यूनल की, तो ये भाग 14A में है, ठीक है, 14 का या 14A में है, बाकी सभी सुमेलित हैं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। 103 की बात करें तो यहाँ पर रेगिस्तान दे रखा है, क्षेत्रफल में उनको बताना है आपको छोटे से बड़े की ओर, तो इसमें ग्रेट सैंडी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका मरुस्थल आ जाएगा गोबी, फिर उसके बाद अरेबियन, फिर सहारा आ जाएगा, इस तरह से आप क्रम लगा लेंगे, ठीक है। सबसे अंत में सहारा आएगा 4 नंबर पर, ठीक है। इससे पहले जो आएगा वो अरेबियन मरुस्थल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर गोबी आ जाएगा और फिर उसके बाद ये आ जाएगा सैंडी, ठीक है, बढ़ते क्रम में। 104 की बात करें, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें टियर 1 में टॉप 3 जो हैं पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा हो जाएगा। 105 की बात करें, संधारणी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 106 की बात करें, राष्ट्रपति संसद का भाग है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनते हैं, ये आप जानते ही होंगे, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं होता है, साइन नहीं करते हैं तो कानून नहीं बनता है, तो दोनों सही हो जाएंगे, सही व्याख्या है। 107 की बात करें, इन घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था, ठीक है, 1921-22 में। 108 की बात करें, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, इसमें कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कीटनाशक, ठीक है। इसके बाद 109 की बात करें, रियो शिखर सम्मेलन 1992, एजेंडा 21, तो ये एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है। 110 की बात करें, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर मरुद्भिद कहलाते हैं, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो देवप्रयाग पर, ठीक है। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्राम सभा के संबंध में बैरीजी था, कौन सा सत्य नहीं है, तो आप जानते ही हैं, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, ये गलत है। इसके बाद 140 लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपको बताना है, तो इसमें नदी हो जाएगा, नदी के अलावा स्प्रिंग भी हो जाएगा, ठीक है, ब्रूक्स भी हो जाएगा, ठीक है। 115 की बात करें, नेताजी सुभाष बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के लिए गठित महिला रेजिमेंट, तो रानी झांसी रेजिमेंट हो जाएगा। 116 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में, तो ये INS वागीर है, ठीक है। 117 हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण, तो आलमगीरपुर मेरठ हो जाएगा, हिंडन नदी के किनारे। 118वां PM गति शक्ति के बारे में कौन सा सही है, तो इस पहला तो इसमें गलत हो जाता है, केवल दूसरा ही सही है, क्योंकि इसका शुभारंभ 2022 में नहीं बल्कि 2021 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, MDM मिड डे मील योजना, तो इसको PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया, यानी कि रीनेम किया गया 2021 में। वैसे MDM की जो शुरुआत थी 1995 में हुई थी, ठीक है।
120वां अल नीनो के संदर्भ में, तो पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि समुद्री प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती, तो ये गलत हो जाता है। 121वें प्रश्न की बात करें, शिवाना समुद्र, ये कर्नाटका में हाइड्रो पावर है और कल्पक्कम न्यूक्लियर एनर्जी वाला है, तो पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 122वां है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत की प्रथम नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये जामनगर में है। 124वां प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वेरी जी था, आप कर सकते हैं आसानी से। हमीदा बानो बेगम, ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। हुमायूं से रिलेटेड है, मुगल काल। 125वां राष्ट्रीय उद्यान की बात, यानी कि नेशनल पार्क जो है, तो ये इन सीटू संरक्षण द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। खरीदादार कौन थे, तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाले अधिकारी थे, ठीक है। 127वां प्रश्न, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये हो जाएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषण की जांच के लिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, ये तो सही है, ठीक है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही हो जाता है और सही व्याख्या भी है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में आपको बताना है, तो पहला तो सही है, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, तो गंगा एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश का है, बाकी सभी केंद्रीय सरकार के हैं। 131 की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस तरह उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आता है। 132 की बात करें, कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो शांति घोष नहीं संबंधित है, बाकी सभी हैं। 133 की बात करें, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है, तो अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ठीक है। DPSP में ये आर्टिकल 45 में आता है। 134 की बात करें, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इगारका चीन, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, आपका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ में की अवधि में सरकारी उद्देश्यों तो अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति थी 15 वर्ष के लिए, ठीक है। 136 की बात करें, उत्तर प्रदेश से संबंधित मात्र इसमें एक योजना है, अनूठी उपहार योजना, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर केवल ए हो जाएगा, केवल 1, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 137, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर चुना गया है, तो सुनील चोपड़ा हो जाएंगे इसमें, ठीक है। 139 की बात करें, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसमें झांसी हो जाएगा, ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं। 140 की बात करें, तो ये आप जानते ही होंगे, कोरियालिस बल की वजह से हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है दक्षिणी गोलार्ध में। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को 1974 में बनाया गया था, ठीक है। 142 की बात करें, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, बिल्कुल सही है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 142 की बात करें, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत ये समताप मंडल में है, ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 144 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, तो यहाँ पर लैंगिक समानता तो है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, शून्य भूख भी है, जीरो हंगर। अंतरिक्ष की बात यहाँ पे नहीं की गई, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 145 की बात करें, विश्व वेटलैंड्स दिवस, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 146 की बात करें, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, तो ये ILO द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो आप जानते ही होंगे, MM कीरावानी। 148 की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी। 149 की बात करें, कश्मीर के किस शासक ने जजिया गो हत्या, तो आप जानते ही होंगे, कश्मीर का अकबर के रूप में प्रसिद्ध जैनुल आबिदीन। और आखिरी क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मलप्रभा, घटप्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मंजीरा जो है गोदावरी की है। हेमावती, अर्कावती ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। प्राणहिता की बात करें, तो ये महानदी की नहीं बल्कि प्राणहिता भी गोदावरी की ही
सहायक नदी है। ठीक है, तो ये था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 जनरल स्टडी हल प्रश्न पत्र। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।